ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। हालिया चुनाव के बाद 3 हिंदी भाषी राज्यों में सीएम पद के लिए बीजेपी नेतृत्व के अनोखे चुनाव पर अखबारों ने क्या-क्या लिखा। आज के वीडियो में हम इस बारे में ही बात करेंगे। ओल्ड गार्ड रमन सिंह की जगह छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में 18 साल तक सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव और राजस्थान में सीएम इन वेटिंग मानी जाने वाली वसुंधरा राजे की जगह पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर अखबारों ने कैसे देखा। सोशल मीडिया पर आपने अब तक जो कुछ पढ़ा और समझा, इंडियन एक्सप्रेस की भाषा में कहें तो यह कहीं मोदी शाह की चुनावी रणनीति को समझने का ओवर सिंप्लीफाइड तरीका तो नहीं था। आइए इस बारे में समझते हैं हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख अखबारों के संपादकीय से गुजरते हुए। नमस्ते, मैं हूं शिवांगी और शुरू कर रहे हैं आज का सफर। जनसत्ता ने अपने संपादकीय में बदलाव का नेतृत्व हेडिंग के साथ जो विश्लेषण दिया है, उसमें बताया गया है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बीजेपी ने राज्यों की कमान अल्पज्ञात नेताओं को सौंपकर लोगों को विस्मित कर दिया। इससे पहले गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा आदि राज्यों में भी भाजपा ने ऐसा साहसिक और चौंकाने वाला फैसला लिया था। जनसत्ता लिखता है कि नए चेहरों को आगे करने का फायदा यह होता है कि पहले के नेतृत्व के साथ जो कुछ अनियमितताएं, खराब नीतियां या फैसले जुड़े होते हैं, वे हाशिए पर चली जाती हैं। लोग नए चेहरे से नई उम्मीद पालना शुरू कर देते हैं और इस तरह पुराने दाग धब्बे धुंधले पड़ जाते हैं। इस तरह भाजपा दूसरी पार्टी से भी खुद को अलग खड़ा कर पाती है। अखबार का यह भी मानना है कि भाजपा अपने नेताओं के अनुभव या वरिष्ठता के फॉर्मूले पर काम नहीं करती, उसके लिए संगठन सर्वोपरि है और जो निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करता, उसे प्रायः किनारे कर दिया जाता है। इसी का दंड शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को भुगतना पड़ा। अमर उजाला ने इस मामले पर संपादकीय में लिखा है कि तीनों राज्यों में बड़ी जीत के बाद नए चेहरों को अवसर देकर भाजपा नेतृत्व ने आगामी आम चुनाव के मद्देनजर सामाजिक व राजनीतिक स्थितियों व पार्टी के अंदरूनी समीकरणों में संतुलन बनाते हुए एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश की है। अखबार ने लिखा कि स्थानीय वरिष्ठ नेताओं को अपनी अनदेखी जरूर पीड़ा दे सकती है, पर यह भी सच है कि तीनों ही राज्यों में चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर ही लड़े गए थे। अखबार ने लिखा कि नए नेतृत्व के साथ राज्य की राजनीति में दशकों से चले आ रहे दिग्गज भाजपा नेताओं के दबावपूर्ण प्रभुत्व को भी छीड़ कर दिया गया है। अमर उजाला का मानना है कि संभव है इनमें से कुछ चेहरे लोकसभा की तैयारी में केंद्र में ले लिए जाएं। वहीं दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा कि तीनों राज्यों में जिस तरह सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर एक नया प्रयोग किया गया था, ठीक वैसे ही भाजपा ने इन तीनों राज्यों में 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाकर एक नई शुरुआत की है। अखबार का मानना है कि भाजपा न केवल सोशल इंजीनियरिंग के मामले में अन्य दलों से कहीं अधिक आगे नजर आने लगी है, बल्कि नेताओं की नई पीढ़ी को तैयार करने और उन्हें अवसर देने के मामले में भी। स्पष्ट है कि इससे उसके सामान्य कार्यकर्ता में उत्साह का कहीं अधिक संचार होगा। दैनिक हिंदुस्तान अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारतीय राजनीति ने फिर सिद्ध कर दिया कि यहाँ कुछ भी असंभव नहीं। अनेक विधायकों की उम्र बीत जाती है सीएम पद का इंतजार करते, पर राजस्थान में भाजपा ने पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर एक ऐसा संदेश दिया है जिसका असर पार्टी में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक एक खुशखबरी की तरह पहुंचेगा। साथ ही हिंदुस्तान ने भी बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के बारे में लिखा है कि अलग अलग जाति व समाज से आने वाले मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों के चलते आगामी आम चुनाव में बीजेपी को लाभ मिल सकता है। अब बात कर रहे हैं अंग्रेजी के अखबारों की। द हिंदू ने इस बारे में कोई संपादकीय नहीं लिखा है। वहीं बीजेपी नेतृत्व की चौंकाने वाली सीएम चॉइस को लेकर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि इस कदम को बड़े नेताओं का कद घटाने की कोशिश या राज्य सरकारों को केंद्र से चलाने की रणनीति माना जाना ओवर सिंप्लीफाइड या अति सरलीकृत होगा, यानी ऐसा करके हम इसके निहित कई अर्थों को समझने में चूक जाएंगे।
द इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि सीएम के लिए नए चेहरों का चयन आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश भेजने की कोशिश है। अखबार ने तीनों राज्यों में बने मुख्यमंत्री व दो दो उप मुख्यमंत्रियों के सामाजिक व जातीय संबंधों के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही यह भी बताया कि तीनों नए चेहरों के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर उनका संघ के करीबी होना भी रहा। साल 2024 के लिए बीजेपी का मैसेज साफ है कि वे पीएम की मास अपील पर लड़ेंगे, संघ के वैचारिक सिद्धांतों पर आगे बढ़ेंगे और राम मंदिर व अनुच्छेद 370 जैसे मामलों में मिली सफलता को भुनाएंगे। साथ ही अखबार का कहना है कि जमीन पर जातीय गणित लगाएंगे। साथ ही अखबार कहता है, आम चुनाव में तो भले ये मुद्दे रहें, लेकिन बात अगर विधानसभा चुनाव की हो तो मुख्यमंत्रियों के लिए सुशासन बीजेपी का एक प्रमुख मानक बना रहेगा।